मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर है उसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आइए आज करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न मैं आपके समक्ष रखूंगा। ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन 2 या 3 करंट के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस तरह से 50 क्वेश्चनों में अगर 3 करंट के क्वेश्चन बहुत आसान होता है सही कर लेना। अगर 3 या 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं तो पेपर आपका जो है वो 47 या 48 ही क्वेश्चनों का रह जाएगा। आज का पहला प्रश्न है कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक होने वाले विश्व आर्थिक मंच की 53वीं जो बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो ये बैठक कहाँ हुई है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपका उत्तर इसमें होगा दावोस। दावोस का नाम आपको याद रखना है और दावोस में ये बैठक जो है वो संपन्न हुई है। इस तरह से आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, भारत का 100वां यानी 100 नंबर का यूनिकॉर्न कौन बना है। तो आपका उत्तर होने वाला है ओपन। ओपन को आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत जल्दी जल्दी मैं पूरे कर लूँगा, 30-35 क्वेश्चन आपके बीच में। जीन बैंक परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नाम आपको याद रखना है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। रिवीजन के तौर पे मैंने 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चनों की वीडियो डाली है। 15-20 मिनट में आप 100 क्वेश्चनों का रिवीजन बहुत आराम से कर सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में नहीं रखता। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आई ऑक्सफैम रिपोर्ट किस चीज़ को दर्शाती है। तो ये रिपोर्ट जो होती है ऑक्सफैम की, ये असमानता को दर्शाने के लिए की जाती है रिपोर्ट, दी जाती है रिपोर्ट। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। अभी हाल ही में ये सारे हुए घटनाएं हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा गौर से याद रखना है। 10 तलिक अभ्यास किन देशों के मध्य होता है और ये अभी हुआ है ये अभ्यास। तो भारत और उज़्बेकिस्तान का नाम याद रखिए, 10 तलिक होता है। और जो है काजिंग युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है। तो भारत और कजाकिस्तान। बहुत गौर से याद रखिए कि 10 तलिक भारत और उज़्बेकिस्तान और जो है काजिंग युद्ध अभ्यास जो होता है वो भारत और कजाकिस्तान। इसके बाद में भारत और किर्गिस्तान के मध्य होने वाला जो युद्धाभ्यास है जो अभी हुआ है उसको कहते हैं खंजर, और खंजर होता है और ये नवा संस्करण इस बार अभी हाल ही में हुआ है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, किसकी जयंती असमानता दिवस के रूप में मनाई गई। तो ये मनाई गई है भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो असमानता दिवस के रूप में मनाई गई है। एशिया का अंतर्राष्ट्रीय आहार मेला का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। तो ये दिल्ली में संपन्न हुआ है, आहार मेला है और एशिया का ये बहुत बड़ा मेला है। इसके बाद में राजीव गांधी ओलंपिक खेल किस राज्य में खेले गए हैं। तो राजीव गांधी ओलंपिक खेल खेले गए हैं राजस्थान में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत का पहला तैरता हुआ अमृत सरोवर कहाँ बनाया जाएगा। तो ये कहाँ बनाया जाएगा, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में बनवाया जाएगा तैरता हुआ ये मतलब जो है ये अमृत सरोवर। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 हैदराबाद के आखिरी नवाब, इनका नाम आपको याद रखना होगा। इनका तुर्की में निधन हुआ है, आखिरी नवाब थे मीर बरकत अली खां का नाम अभी निधन हो गया है। इसके बाद में बोमानिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सफल आयोजन कहाँ हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ इसका आयोजन हुआ है। तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, ये सभी अभी युद्धाभ्यास हुए हैं। वरुण युद्धाभ्यास होता है, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। इसके बाद में शक्ति अभ्यास भी होता है। गरुण जो है वो वायुसेना का अभ्यास है। तो ये किन 2 देशों के मध्य होते हैं सारे अभ्यास। ये सारे युद्धाभ्यास जो हैं वो भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं, चाहे वरुण हो, गरुण हो, शक्ति हो। लेकिन मित्र शक्ति किसके मध्य होता है। तो याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। इसी तरह से भारत इंडोनेशिया के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास कौन सा है।
तो वो गरुड़ शक्ति है, ये भी याद रखिए। इस तरह से याद रखिए, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर सिर्फ शक्ति आता है तो ये युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। इस तरह से याद रखिए। ये प्रश्न देखिए, भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है? तो ये युद्धाभ्यास संपन्न अभी हुआ है, जो है धर्म दार्जिलिंग जो है, ये युद्धाभ्यास अभी संपन्न हुआ है। इसके बाद में 2023 में देश का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? अभी जो मनाया गया गणतंत्र दिवस, ये 74वें नंबर का गणतंत्र दिवस था। और आज़ादी जो महोत्सव मनाया गया है वो 75वां मनाया गया है, ये भी याद रखिए। 25 जनवरी 2023 को किस देश की स्थापना दिवस मनाई गई है? तो 25 जनवरी को किस मतलब जो है राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश बना था, और ये 53वां ईयर्स मनाया गया है, साल मनाया गया है इनकी जो है स्थापित दिवस को 25 जनवरी को। और 25 जनवरी 1971 को ये हिमाचल प्रदेश बना था। इसके बाद में हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किए, किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है, तैरता हुआ सोलर प्लांट का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो 2023 तीसरा, यानी ये याद रखिए बहुत अच्छा, तीसरा 3rd नंबर का फेस्टिवल के आयोजन का उद्घाटन किया गया है। तो उस फेस्टिवल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन इन्होंने किया है? ऑरेंज फेस्टिवल जो है, इसका नाम आपको याद रखना है। ये योजना आपको बताना है कि ये योजना एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब की है, आम आदमी पार्टी ने ये योजना शुरू की है। इसके बाद में चर्चा में रहा, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट वालों के लिए। इसके अलावा अगर और भी कोई कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वाला यूजीसी नेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चर्चा में रहा आर्टमिक थर्ड किसका है जो अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजेगा? तो अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने के लिए आर्टमिक थर्ड जो है वो बनाया गया। ये किस देश का है? तो अमेरिका का है, ये याद रखिएगा यहाँ से। इसके बाद में 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है? तो हिंदी में मिला है भगवंत अनमोल को। ई समाधान पोर्टल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट वालों के लिए ये क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए कि ई समाधान पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो यूजीसी ग्रांट कमीशन जो है उसी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत किसको पिछाड़ कर पहुंचा है? अब भारत दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन किसको पिछाड़ कर पहुंचा है? तो याद रखिए इंग्लैंड को अर्थव्यवस्था में भारत ने पिछाड़ दिया है। इसके बाद में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक चलने वाला अमृत महोत्सव का पूरा नाम क्या है? तो ये अमृत महोत्सव जो चला है इसका पूरा नाम है स्वच्छ अमृत महोत्सव। इसके बाद में अगला है लुइस बुइटन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। अगला है डाक संघ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। डाक संघ की अंतर्राष्ट्रीय बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो डाक संघ की अंतर्राष्ट्रीय बैठक की अध्यक्षता करेगा भारत 2023 में ही, और ये बैठक होने वाली है थाईलैंड में। इसके बाद में अगला है प्रश्न, G20 की अध्यक्षता इस बार 2023 की कौन करेगा? आपका फिर उत्तर होगा भारत। इसी तरह से याद रखना है, हॉकी वर्ल्ड कप जो अभी खेला जा रहा है, ये खेला गया है, तो इसकी जो है मेज़बानी किसने की है? तो अब आपका उत्तर होगा भारत। इस तरह से भारत जिन जिन में आता है उनको याद रखना हर हाल में। 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? 2022 में मिला है, लेकिन ये 32 नंबर का बिहारी पुरस्कार है। तो माधव हाड़ा जो हैं उनको ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है सत्र रामानुजम पुरस्कार 2022 को किसको मिला है? 2022 वाला पुरस्कार तो ये मिला है, ये यहाँ से आपको याद रखना होगा, इनका नाम यूकिंगडम जो हैं इनको मिला हुआ है। अगला प्रश्न है यूरेनियम संघ में
27 देश शामिल हैं। ये संघ आपको याद रखना है, यूरेनियम जो संघ है इसमें 27 देश शामिल हैं, लेकिन इसकी मुद्रा सिर्फ 20 देश स्वीकार करते हैं। इसकी अपनी मुद्रा भी है, लेकिन 20 नंबर में जो अभी देश बना है जिसने स्वीकार किया है इसकी मुद्रा को, वो देश कौन सा है? तो भाई आपको हर हाल में याद रखना है, क्रोएशिया जो है वो ऐसा देश है जिसने यूरेनियम संघ की मुद्रा को स्वीकार किया है और 20वें नंबर का ये ऐसा देश बना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन की प्रथम महिला अधिकारी नियुक्त की गई हैं। तो ये की गई हैं शिवा चौहान और ये राजस्थान की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड, यहाँ पर ये प्रश्न गलत कर दिया है। अब देखिए प्रश्न 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड, यहाँ पे जम्बूरी ही है। स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान में। अगला प्रश्न देख लिए, थर्ड वंदे ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये थर्ड वंदे ट्रेन चलाई गई है, वंडे यहाँ पे लिख दिया है, गलत है, बंदे है, बंदे। तो गांधीनगर से महाराष्ट्र के लिए पूछा जाए, पहली तो वाराणसी से दिल्ली। इसके बाद में मिशन 929 भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में प्रारंभ किया? तो भारत निर्वाचन आयोग का ये मिशन है, मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया? आपका उत्तर होगा त्रिपुरा में। त्रिपुरा के मानिक शाह मुख्यमंत्री हैं और ये भी याद रहे कि यहाँ 60 ही सीट्स हैं सिर्फ। तो इस तरह से मैंने सिर्फ 38 क्वेश्चनों पे चर्चा की। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कोई मशवरा है तो कमेंट कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। यूजीसी नेट का जो पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो करंट अफेयर्स के हैं, क्योंकि करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन हर हाल में आएंगे और वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ से वो 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर 3 क्वेश्चन फंसे तो 6 नंबर फ्री में मिल सकते हैं। इस तरह से आज इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जहाँ पर यूजीसी नेट के जनरल पेपर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और करंट अफेयर्स की अलग है। तो करंट अफेयर्स की वीडियो रिवीजन के तौर पे स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।